आज का हमारा टॉपिक है हाउ एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम थाउजेंड ऑफ एंट्रीज इन एमएस एक्सेल। हम किसी स्कूल में हैं या किसी कंपनी में हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास कंपनी में एम्प्लॉय डाटा होगा और स्कूल में स्टूडेंट्स का डाटा होगा, और डाटा हमारा थाउजेंड में हो सकता है, हंड्रेड्स में हो सकता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि हमारे पास अगर किसी एक्सेल शीट में थाउजेंड में डाटा हो और उसमें से हमें किसी एक एम्प्लॉय या किसी स्टूडेंट का डाटा चाहिए हो, तो हम बाय यूजिंग डी कैट फार्मूला उसको कैसे अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं जस्ट बाय वन क्लिक। तो ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा डेमो बनाया है जिसपे मैं आपको दिखाता हूँ कि डाटा कैसे हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो ये मैंने इस डेमो में मैं यहाँ पे ये सामने इम्प्लाई कोड आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे इम्प्लाई कोड डालता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, तो बाद में मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। मैंने यहाँ पे 101 डाला, तो आप देखेंगे हमारे पास 101 जो एम्प्लाई कोड के एम्प्लाई का डाटा सामने आ चुका है, जो कि तनवीर नज़ीर, और ये सामने आपको इसके सारा डाटा आपको नज़र आ रहा है। तो आप इसको अपने तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप इसमें इंसर्ट करके इस फॉर्म को या इस डेमो को, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये मेरे पास, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये मेरे पास एक डाटा था जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाने के लिए एक डमी डाटा बना रखा है। तो इसी डाटा के बेस से ये हमारे पास सर्च डाटा में इम्प्लाई कोड लगाने से हमारे पास डाटा आया। अगर मैं इस पे कोई इम्प्लाई कोड गलत डालता हूँ तो ये मुझे एरर डिस्प्ले कर देगा। तो इसको भी हम इंशाल्लाह आगे टॉपिक में एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो डाटा वैलिडेशन है या प्रिवेंटेशन है, ये कैसे इसको सेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम डाटा नहीं डालते हैं या ज़ीरो करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ये हमारा फॉर्म जो है वो ब्लैंक हो गया। तो लेट्स गो टू टॉपिक। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास ब्लैंक शीट है जिसके ऊपर मैं आपको ये एक डाटाबेस बना के दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है जो मैंने डमी आपके लिए बनाया था। तो इसी के ऊपर मैं डी गेट का फार्मूला लगा के डेटाबेस बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से हम किसी एम्प्लॉय या स्टूडेंट का डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास अपनी तरह का डाटा होगा, स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ का डाटा होगा, तो वो आपके अपने हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। तो जस्ट आपने जो आपका डाटा है उसकी हेडिंग्स आपकी जो है वो जस्ट आपने करनी है कॉपी। आप सब हेडिंग्स को कॉपी करके, ये कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और शीट 1 पे जहाँ पे मैंने अपनी ये डाटाबेस डिज़ाइन करनी है वहाँ पे आके मैंने पहला सेल छोड़ देना है। सेकंड सेल में आके राइट क्लिक करके स्पेस स्पेशल करेंगे और जस्ट ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके करेंगे। हमने इसको वर्टिकल लेके चलना है ताकि हमारे पास डाटा जो है वो वर्टिकल शेप में आ जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह आपके डाटा की खूबसूरती भी मेंटेन रहेगी। इसको आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। आपने जस्ट एक इजाफी काम ये करना है कि इम्प्लाई कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ बी जो सेल 1 है उसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा जो डी गेट का फार्मूला है वो वर्टिकली हमारा काम करेगा, क्योंकि हॉरिजेंटली आपको वो एरर दे देगा। तो हमने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया और इसके बाद हमने इम्प्लाई कोड का सेल हमने ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि हमने इम्प्लाई कोड की बेस के ऊपर डाटा अपना एक्सट्रैक्ट करना है या वहाँ से लेके आना है। आप इसका रोल नंबर भी हो सकता है अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर इम्प्लाइज कोड है या कोई CNIC नंबर है, आप कोई भी डेटाबेस में इसकी बेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे नेम के अपोजिट सेल में मैंने अब किया जी इज इक्वल टू डी गेट, और जो भी सेकंड शीट पे आपका डाटा होगा हमने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट की, उस डाटा में आके हमने उसको बिल्कुल A1 सेल से लेके एंड तक इसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर F4 प्रेस करना है ताकि ये हमारे सेल्स या सारा डाटा जो है ये हमारा लॉक हो जाना चाहिए। ये F4 करना आपने नहीं भूलना। ये F4 करने के बाद वो आपको आपके पहले ही सर्च इंजन पे लेके आ गया है, वहाँ पे हमने कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद हमने ये पहला सेल एज अ रेफरेंस, जो ये फील्ड आ रही है कि इस फील्ड का डाटा लेके आना है, तो हमने इस फील्ड को, ये नेम को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे F4 नहीं प्रेस करेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे। हमने एम्प्लाई कोड को वर्टिकली नीचे की तरफ ये
यहाँ तक जहाँ पे हमने एम्प्लॉई कोड मेंशन करना है वहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद फिर इसको भी लॉक करना है। F4 की प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं डॉलर साइन लग गए हैं, तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। लेकिन जी तो ये हमारा डी गेट का फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था कि आप इसको तरह गौर से देख लें। इसके बाद आप एंटर करेंगे और इसको ड्रैग करके नीचे तक जहाँ तक आपको डाटा रिक्वायर्ड है आप लेके कंट्रोल डी कर देंगे। इसमें अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि अभी हमने कोई इम्प्लाई कोड नहीं दिया। मैंने ऑलरेडी अपनी तरफ से कुछ इम्प्लाई कोड सेट कर रखे हैं जिसमें 101, 102 ये सारे सीक्वेंस से आ रहे हैं। आप अपनी तरह अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इम्प्लाई कोड सेट कर सकते हैं। अगर रोल नंबर है, स्टूडेंट्स का डाटा है तो वो आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जनाब दिया 101 मेरे पास इम्प्लाई कोड था। तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये डाटा एक्सट्रैक्ट होकर सारा के सारा आ चुका है। आप इसको अपने मुताबिक इसको ज़रा सेट कर सकते हैं ताकि इसकी खूबसूरती मेंटेन हो। इसमें एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे जहाँ जहाँ डेट है आपको डेट का फॉर्मेट इसका चेंज करना पड़ना है। आपने ये डेट्स को बिल्कुल जनाब सिलेक्ट किया और फॉर्मेट सेल में आके आपने जनाब इसको डेट कर दिया। जो भी आपको डेट अच्छी लगती है, जो भी फॉर्मेट आप पसंद करते हैं, आप उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये डेट फॉर्मेट में आ चुका है डाटा। अब इसमें हम एक और चीज़ करेंगे, इस चीज़ को हम जो पहला एम्प्लॉई कोड या रो है इसको हम हाइड कर देंगे ताकि हमारी खूबसूरती मेंटेन रहे, और इसको हम कोई कलर कर देंगे ताकि ये हमारा थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। इसको हमने जनाब कलर कर दिया इसकी खूबसूरती मेंटेन करने के लिए। और इसके बाद जनाब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इसके ऊपर हम प्रिवेंटेशन कैसे लगाएंगे कि हम कोई भी अगर रॉन्ग एम्प्लॉई कोड या रोल नंबर डालते हैं तो वो हमें एरर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो जनाब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप डाटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे आएंगे, डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एनी वैल्यू की बजाय आपने करना है जी होल नंबर। वो कहेगा बिटवीन, तो आपने करना है बिल्कुल ठीक है। आपने यहाँ मिनिमम में अपना पहला जो है रोल नंबर या एम्प्लॉई कोड सेलेक्ट करेंगे और मैक्सिमम में आके आपने फिर दोबारा उसी शीट पे आके आखिरी वाला सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने एरर अलर्ट में आके आपने अपना कोई भी एरर जो भी आपको अलर्ट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं आपने सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है इनवैलिड इम्प्लाई कोड, नीचे मैसेज में लिख दें प्लीज पुट अ करेक्ट इम्प्लाई कोड। ये जी हमने अपना मैसेज सेट कर लिया, उसको कर दिया ओके। आप देखेंगे अब मैं कोई भी अगर कोई रॉन्ग फिगर या कोई भी ऐसा डालता हूँ तो वो हमें एरर डिस्प्ले होगा और हमें ये एंटर नहीं करने देगा। हम अगर यहाँ पे हम आके इसको 102 करते हैं या जो भी हमारे पास रेंज मौजूद है वो 114 करते हैं तो हमारे पास डाटा सारा आता रहेगा। आप देख सकते हैं 114 है, साजिद है, अब्दुल्ला है इसके फादर के नेम, तो ये देख सकते हैं 114 पे साजिद, अब्दुल्ला और ये आगे सारा डाटा वही सेम का सेम आपका डिस्प्ले हो चुका है। अगर आप यहाँ पे डेल करते हैं तो ये आपके पास एरर आ रहा है। यहाँ एक और मज़े की चीज़ है कि हम इसको चाह रहे हैं कि ये एरर जो है हमें डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो आप एक छोटा सा काम और करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे इज इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट स्टार और बिल्कुल एंड पे आके आपने करना है जी कोमा कोमा लगाएंगे और कोटेशन मार्क 2 दफ़ा प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसको आप कर देंगे जी ट्रैक। और उसके बाद फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी, CNC एक्सपायरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, आपने फिर इसका फॉर्मेट अपना सेट करना है, आपको करना पड़ेगा वो आपने इसका फॉर्मेट डेट पे आगे जो भी आपको सूटेबल है आपने किया और ओके प्रेस कर दिया। अब हमारे पास जनाब ये डेटाबेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पे कोई भी इम्प्लाई कोड डालेंगे तो आपके पास सारा डाटा एक्सट्रैक्ट होके डिस्प्ले हो जाएगा। आप कोई भी अपना डाटा यहाँ पे इम्प्लाई कोड डालें, आपका डाटा आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जी तो ये हमारी डाटाबेस तैयार हो चुकी है। आप इसको अपने तरीक़ा से डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसी भी इसकी लुक आपको पसंद है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।